जब भी हम एकलव्य का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? गुरु दक्षिणा में दिया गया अंगूठा, है ना? पर यह कहानी सिर्फ उस एक बलिदान की नहीं है। ये कहानी उससे कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है टैलेंट की, सिस्टम की और इन दोनों के बीच टकराव की। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस कहानी के केंद्र में है। क्या द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांगना एक गुरु की क्रूरता थी, या वो राजधर्म के फर्ज में बंधे एक मजबूर इंसान थे? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की अलग अलग परतों को हमारे सामने खुलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एकलव्य से। वो कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि निषाद जनजाति का एक नौजवान था। उसकी दुनिया हस्तिनापुर के सत्ता के केंद्र से बहुत बहुत दूर थी। देखिए, उसके लिए धनुष बाण कोई शाही खेल नहीं था। ये तो उसके जीवन का हिस्सा था। शिकार करना, अपनी सुरक्षा करना, सब कुछ इसी पर टिका था। तो उसका हुनर किसी चमत्कार का नतीजा नहीं था, बल्कि रोज के अभ्यास और परंपरा का हिस्सा था। और एकलव्य के सीखने का जो तरीका था ना, वो उसे सबसे अलग बनाता था। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, वो बस गौर करता था। वो घंटों तक धनुर्धरों को सिर्फ देखता रहता था, उनके शरीर का संतुलन, उनकी सांसों का उतार चढ़ाव, और वो सही पल जब तीर कमान से छूटता है। वो सब कुछ अपनी आंखों से सीख रहा था। तो यहाँ हमें दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ अर्जुन, जिसे मिला एक आश्रम, एक फॉर्मल स्कूल जहाँ गुरु का मार्गदर्शन था, सुरक्षा थी और भविष्य तय था। और दूसरी तरफ एकलव्य, जिसका स्कूल था जंगल, जहाँ सिर्फ चुनौतियां थी और रास्ता उसे खुद बनाना था, बिल्कुल अकेले। और फिर वो पल आता है जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं, जब एकलव्य अपनी उम्मीदें लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। ये पहली बार था जब उसकी प्रतिभा स्थापित व्यवस्था की दीवार से टकराई। द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया, पर यहाँ उनके शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम योग्य नहीं हो। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ राजकुल के बच्चों को सिखाता हूं। ये एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये सिस्टम का एक नियम था, एक ठोस दीवार थी। तो यहाँ द्रोणाचार्य की दुविधा को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक राजगुरु थे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा देना नहीं थी, बल्कि हस्तिनापुर की राजनीतिक व्यवस्था और उसके भविष्य को सुरक्षित रखना भी थी। अब देखिए, एकलव्य का जवाब सच में असाधारण था। उसने कोई बहस नहीं की, वो निराश होकर नहीं बैठा। वो चुपचाप जंगल लौट गया, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। ये मूर्ति पूजा के लिए नहीं थी, ये स्मरण के लिए थी, ताकि लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रहे। जंगल में उसकी हर गलती ही उसकी गुरु थी। कोई उसे बताने वाला नहीं था, कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं था। जहां अर्जुन का हुनर संरक्षण में निखरा, वहीं एकलव्य का हुनर अभाव में तपकर तैयार हुआ। कई साल बीत गए और फिर एक छोटी सी घटना ने एकलव्य की इस छिपी हुई महारत को दुनिया के सामने ला दिया। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसका डर शायद द्रोणाचार्य को हमेशा से था। हुआ यूं कि एक दिन पांडव जंगल में शिकार कर रहे थे और उनका कुत्ता भटकते हुए एकलव्य की कुटिया के पास पहुंच गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था। तब एकलव्य ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एक के बाद एक कई तीर इस तरह चलाए कि कुत्ते का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये क्रूरता नहीं थी, ये नियंत्रण का, अपने हुनर पर पकड़ का एक अद्भुत नमूना था। एक ऐसा कारनामा जिसने पांडवों और द्रोणाचार्य को भी हैरान कर दिया। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को खोज निकाला तो एक गुरु के तौर पर उन्हें गर्व हुआ होगा, लेकिन एक राजगुरु के तौर पर उन्हें डर लगा। उन्हें एहसास हो गया कि ये प्रतिभा उस पूरी व्यवस्था को हिला सकती है जिसके केंद्र में वो अर्जुन को स्थापित कर रहे थे। और इसी डर से उस मांग का जन्म हुआ, जो इतिहास में दर्ज हो गई। गुरु दक्षिणा में अपना दाहिना अंगूठा दे दो। ये मांग व्यक्तिगत नफरत से ज्यादा उस सिस्टम का डर थी जो किसी ऐसी शक्ति को खत्म कर देना चाहता था जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। और एकलव्य ने बिना कोई सवाल किए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। ज्यादातर लोगों के लिए एकलव्य की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर सच तो ये है कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये अंत नहीं था,
ये तो एक नई और कहीं ज्यादा जटिल शुरुआत थी। अंगूठा खोने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन एकलव्य नहीं। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। उसने तर्जनी और बीच की उंगली से तीर चलाने की एक बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा घातक तकनीक बना ली। अब वो सिर्फ एक धनुर्धर नहीं था, वो एक राजनीतिक ताकत बन चुका था, जो मगध के राजा जरासंध की सेना का हिस्सा था। और यहीं इस कहानी में भगवान कृष्ण की एंट्री होती है। एक महान रणनीतिकार होने के नाते वो किसी व्यक्ति की आज की स्थिति से ज्यादा भविष्य पर पड़ने वाले उसके असर को देखते थे। उन्होंने समझा कि अगर एकलव्य जैसा योद्धा महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा तो वो पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकता है। ये हजारों साल पुरानी कहानी है, पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। चलिए देखते हैं कि एकलव्य की कहानी की गूंज आज के दौर में कैसे सुनाई देती है। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि एकलव्य की प्रतिभा को कभी एक संभावना की तरह नहीं देखा गया। उसे हमेशा एक खतरे की तरह देखा गया, एक ऐसा खतरा जिसे नियंत्रित करना जरूरी था, क्योंकि वो मौजूदा व्यवस्था के लिए सुविधाजनक नहीं था। आज के दौर में सिस्टम किसी का अंगूठा नहीं मांगता, नहीं, वो इससे कई ज्यादा चालाकी से काम करता है। आज गुरु दक्षिणा का रूप बदल गया है। आज ये दक्षिणा अफसरों को छीनकर, सही मार्गदर्शन से दूर रखकर और उन दरवाजों को बंद करके वसूली जाती है जहां से कोई बाहरी प्रतिभा अंदर आ सकती है। तरीके बदल गए हैं, पर शायद प्रतिभा को रोकने की नीयत आज भी वही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगर एकलव्य आज होता तो क्या होता। असली सवाल ये है कि हमारे आसपास कितने ही एकलव्य हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं या शायद देखना ही नहीं चाहते। ये कहानी एक आईना है, जो सवाल किसी एक इंसान से नहीं बल्कि हम सबसे, हमारी पूरी व्यवस्था से पूछती है। और सवाल ये है कि क्या हम उस आईने में देखने की हिम्मत रखते हैं।